और 14,65,941 घर डैमेज हुए हैं। अच्छा, सारी फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज़ मैं एडवांस में मीडिया को कह दूँ, ये सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं। ये सारी फिगर्स टेंटेटिव है क्योंकि काफ़ी जगहों पे अभी तक रसाई जो है, क्योंकि जहाँ पे वो पूरे पानी में डूबे हुए इलाके, तो डी वाटरिंग के बाद भी पता चलेगा कि जी जब डी वाटरिंग उन इलाकों से हो गई तो मजीद क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। ये सिर्फ इनिशियल फिगर्स हैं। अभी तक 559 डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हुई हैं सिंध भर में। 559 559 जो है वो लोग इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त जो ज़ख्मी हैं इस फ्लड्स के बाद वो है 21,891, 21,891 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। फैमिलीज़ जो हैं, जो कि ख़ानदान जो अफेक्टेड हुए हैं, वो इस वक्त की फिगर्स के हिसाब से 16,75,817। जो कैंप्स में लोग इस वक्त मौजूद हैं वो 6,58,354, 658,354 लोग जो है वो इस वक्त कैंप्स में मौजूद है। अच्छा, कैंप्स की भी दो डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग जो गवर्नमेंट ने कैंप्स बनाई हैं उसमें रिहाइश पजीर हैं, और उसमें यह है कि जी उसमें रिहाइश पजीर हैं, और उसमें यह है कि जी जो सरकार ने स्कूल्स दिए हैं, टेंट सिटीज़ बनाई हैं, जो गवर्नमेंट की इमारतें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं इस रिलीफ वर्क में, उसमें लोग मौजूद हैं। और साथ साथ में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास घरों में आए हुए हैं। कराची में भी काफ़ी इस तरह के लोग आए हुए हैं जो कि जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अभी मुझे कुछ साफ़ी हजरात बता रहे थे कि उनके अपने घरों में भी जो उनके गाँव की फैमिलीज हैं वो रिहाइश पजीर हैं। इस तरीके से हमारे पास भी मुख्तलिफ देहात हैं जिस तरह, और जहाँ पे कम नुकसान हुआ है तो वहाँ पे भी अपर सिंध से लोग जो हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ गाँवों में रिहाइश पजीर हैं, कुछ मुख्तलिफ स्कूल्स में रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पे हमने हर जगह पे टेंट सिटीज़ वगैरह बनाई हुई हैं और उनको गवर्नमेंट जो वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर रही है। जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है इस वक्त, जो बेघर पॉपुलेशन है, वो है जी 62,78,007 लोगों की जो फिगर आ रही है कि जो इस वक्त डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है। अच्छा, जो सबसे बड़ा नुकसान इंसान हमेशा हम जानी नुकसान होता है, उससे बढ़कर जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, जो हमारा क्रॉप्स एरिया जो नुकसान हुआ है वो 44,02,448 एकड़ जो है वो हमारे क्रॉप्स जो है वो नुकसान हुआ है। 44,02,484। अब इसमें जो अलार्मिंग बात यह है कि मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स हैं। जिस तरह पहले भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं, कॉटन क्रॉप 100% जो है वो इस वक्त नाकारा हो चुकी है। इस तरीके से ही वेजिटेबल आपकी जो है वो 100% नाकारा हो चुकी है। लेकिन जो कीमती क्रॉप्स होती हैं बागात वगैरह की, उसमें भी अगर ये पानी एक महीना चलता है तो जो आपके आम के बागात हैं या बाकी, एक तो वो ज़मीन जो है वो दरख्त जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और क्योंकि आम का दरख्त लगाने के लिए आपको कम से कम 8 साल लगते हैं, तो ये भी इन फ्यूचर भी ये हमारे लिए इस वक्त ये फूड क्राइसिस का और जो हमारे एक्सपोर्ट का, हमारी मईशत का बहुत बड़ा एक अलमिया और नुकसान है इस वक्त मौजूद। इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू करें। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। उसमें उस रेस्क्यू के अमल में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट के तमाम इदारे इस वक्त जो हैं, रेवेन्यू के हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, वर्क्स के डिपार्टमेंट के हों, उनके पास मशीनरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त जो है गवर्नमेंट के लोग वो सिर्फ और सिर्फ इस रेस्क्यू में इस वक्त लगे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमीडिएट जब आप किसी को रेस्क्यू करते हो तो उसको आपको रिलीफ देना होता है। उसी के लिए जो मैंने बताया कि कैंप्स लगाई गई हैं, कैंप्स में लोगों को इस वक्त 2 वक्त का खाना जो है वो गवर्नमेंट अश्योर करे कि हर शख्स जो कैंप में मौजूद है उसको 2 वक्त का खाना मिले, और वो कुक्ड फूड दे रहे हैं उनको, हर शख्स को। मतलब कुछ भी हो जाए, सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेटली वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं मुखिया हजरात के, मुख्तलिफ NGOs भी कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डिपेंड करिए गवर्नमेंट अपने ऊपर। और जितनी भी कैंप्स हैं, जो रिकॉर्डेड कैंप्स हैं, वहाँ पे खाना दस्तयाब किया जा रहा है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है स्किन की बीमारियाँ हैं, छोटे मासूम बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मेडिकल टीम्स जो हैं वो PPHIs की हों, हेल्थ डिपार्टमेंट की हों, मुख्तलिफ NGOs की टीम्स हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के एसोसिएशंस हैं, सब के सब लोग इस वक्त जो है उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है कि तखमीने लगाए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि जी फौरी तौर पर कि जी जितने नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ़ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए, वो डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे। उनको फौरी तौर पर जब ये पानी का मुकम्मल तौर पर रेला निकल जाएगा और खैर आफियत हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को जो इनकी रिहेबिलिटेशन है उसके लिए क्या किया जाए, उसकी अलग स्ट्रेटजीज बन रही हैं। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ मैं बड़ी इसको करना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा कौमी एका हो और कोऑर्डिनेशन हो। अगर अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चलते रहे तो फिर हम उसको शायद कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ या कोताहियाँ हो जाएं। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे तो उसमें चीज़ें सबके लिए आसान होंगी कि जी हम उन लोगों तक इमदाद पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज इस कमरे में सब मौजूद है और 6 या 7 लोग मुखैर हजरात हैं और वो इमदाद करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी मैं भी उसको इमदाद दे रहा हूँ, आप भी उसको इमदाद दे रहे हैं, आप भी उस शख्स को इमदाद दे रहे हैं, हम सब एक ही शख्स को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शायद कहीं आगे बैठे हुए उनको इमदाद नहीं पहुँच रही है। उसके लिए मेरी गुजारिश ये होगी, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी, हमने गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर में इसका एक ऐड भी दिया था, हमने नंबर्स दिए हुए हैं PDMA के प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नंबर्स हैं। उस पर बराए मेहरबानी कोई भी NGO या कोई भी मुखैर हजरात अगर वो चाहता है कि जी वो किसी को इमदाद दे, भले अपने हाथ से जाके दे, हम ये नहीं कहते कि जी आप वो इमदाद जो है वो किसी और को देने के लिए, आप अपने हाथ से वो इमदाद दें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वो इमदाद जो है वो आप उस PDMA के नंबर्स जो हैं उन पे आप कोऑर्डिनेट उनको कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। फिर आपको PDMA के पास तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर्स मौजूद हैं। हम अभी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर भी तशहीर करने जा रहे हैं कि जो भी NGO या कोई पर्सनल कैपेसिटी में कुछ इमदाद करने जा रहा है वो डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करे। उसमें 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो DC को पता है कि जी आज के दिन में उसके पास 50 कॉल्स आई हैं, 50 लोग इमदाद देने जाते हैं, वो आपको इलाका बताएगा कि जी चले जी ये मोहल्ला है, इसमें गवर्नमेंट कर रही है, इस मोहल्ले में फ़लानी NGO कर रही है, इस मोहल्ले में जी किसी और गवर्नमेंट का इदारा कर रहा है, ये 2-4 मोहल्ले रह गए जी आप लोग इसमें आके दे दें, ताकि रिपीट में जो है ये ना हो कि कुछ लोगों को रिपीट में इमदाद मिल रही है और कुछ लोगों को इमदाद बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पूरी नेशन से अपील करता हूँ कि जो भी देना चाह रहा है, जो भी कर रहा है, वो बराए मेहरबानी कोऑर्डिनेशन के साथ जाए। और उसमें एक और चीज़ भी होगी, क्योंकि कहीं कहीं पे शिकायतें भी आती हैं जी कहीं चले गए और वहाँ पे इमदादी सामान पे जी अटैक हो गया, लोगों ने इमदादी सामान छीन लिया। अब इसमें 2 किस्म के लोग हैं। मैं आपको बताऊँ 90% मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश है कि जी हर जगह पे जहाँ पे कैंप्स है वहाँ पे कुक्ड फूड सप्लाई हो। अच्छा, 95% लोग इस वक्त डिजर्विंग हैं। 4-5% ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि हर मुआशरे में होते हैं, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, जो इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो खुदा न खासा वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं बोल रहे हैं ठीक है, होता है वो खुद
इस वक्त इमदाद के मुस्तहक ना हो सकता है वो खुद अपने घरों में महफूज हों, लेकिन उनको पता है कि जी इस वक्त कार खैर का काम चल रहा है तो किसी ट्रक पे हमला कर दें, किसी गाड़ी पे कर लें। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन के साथ जाते हैं तो गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि अगर आपका कोई कारवान आ रहा है, आपके साथ कोई सामान आ रहा है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। एक तो आपका ये फ़ायदा। दूसरा जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप इमदाद बांट रहे हैं वो मुस्तहक तक पहुँच सके। और अगर एक किसी ज़िले में, एक किसी शहर में 10,000 मुस्तहकीन हैं, उसमें से रिपीट में किसी के पास ना जाए, लेकिन जो रह गया है कोई रह ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक नंबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो पीडीएमए को के नंबर हमने तशहीर भी किए हैं। पीडीएमए का एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, उसका नंबर है, कराची का नंबर है 021-353-81810। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 021-353-81810। फिर अगर इसका एक मोबाइल नंबर भी है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको दे दिया जाए। और मैं टीवी चैनल से गुजारिश करूँगा कि अगर इस नंबर की थोड़ी तशहीर हो जाए। मोबाइल नंबर है 0335557362। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0335557362। ये हैं पीडीएमए के नंबर्स। और हमने जो अखबार में इश्तिहार उसको तशहीर की तो उसमें यही कहा था कि जी वो मुखिर हजरात जो मुतासरा ख़ानदानों में अज खुद इमदाद लेकर जाना चाहते हैं वो पीडीएम के कंट्रोल रूम से दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि दूर दराज मुतासरा इलाके जहां इमदाद नहीं पहुंच रही वहां आपकी इमदाद पहुंच सके, ताकि रिपीट ना हो। मुझे पता है कि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब कुछ कुछ ही लोग, एक ही लोग जो शायद रोडों पे बैठे हुए हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर गांवों में लोग बैठे हुए हैं, जो देहात में लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी का एक्सेस भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे ना पहुँचे। और हम कह रहे हैं आप अपने हाथ से दें, चल के आप भले अपने हाथ से, आपको और ज़्यादा आपका इत्मीनान होगा, अपने हाथ से ये सारी चीज़ें दें ताकि लोगों तक वो एतमाद लोगों का बहाल हो सके और आपको भी इत्मीनान हो कि आप ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब डे टू डे बेस पे रोज़ाना सुबह को हम आपको ब्रीफिंग देंगे। हम उसमें ये भी ब्रीफिंग देंगे कि अभी तक क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक पहुँची। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने राशन बैग्स के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान को पैसे दिए थे जी कि आप हमारे लिए राशन के बैग्स बनाएं। और यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी और उनकी डेली की सप्लाई बहुत स्लो थी। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि बाकी जितने बड़े वेंडर्स हैं सिंध भर में उनको ऑर्डर दिए जाएँ, चाहे मुख्तलिफ अज़ला में हो, ताकि वो लोग भी करें। और अभी जो उनकी तरफ से कोटेशंस आई हैं वो अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स और पीडीएमए का अमला उसको कर रहा है। तो जो यूटिलिटी स्टोर जो राशन दे रहा है उससे भी 500-600 रुपये कम में हमें प्राइवेट वेंडर से वो चीज़ें मिल रही हैं। और ये अच्छे एफर्ट्स लिए सिंध गवर्नमेंट ने कि जितना, हालांकि गवर्नमेंट का बहुत सब्सिडाइज रेट होता है यूटिलिटी स्टोर का, लेकिन उससे भी कम पैसों में वही राशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुख्तलिफ लोगों में प्रिपेयर कर रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिस कॉस्ट में अब राशन आ रहे हैं इसका भी आप एक इश्तिहार चलाएं और तमाम वेंडर्स को ओपन कर दें। अगर कोई भी वेंडर, किसी की छोटी किराने की दुकान है, कोई बड़े किराने की दुकान है, अगर उसी रेट्स में हमें राशन जितना मिलेगा उतना हम परचेज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हर मुतासिर को इस वक्त, जिस तरह ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर मुतासिर को कुक्ड फूड मिले, इसी तरीके से हर मुतासिर फैमिली को गवर्नमेंट ऑफ सिंध राशन देगी, हर मुतासिर फैमिली को जो बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और जो कि साहिब हैसियत नहीं है। तो इस मद में दिन और रात लगे हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी सख्ती से हिदायत है कि सिंध भर में जहाँ जहाँ पर भी है, हालांकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब पीपल्स पार्टी को भी, केपीके में केपीके पीपल्स पार्टी को भी और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहा है कि जी वहाँ के वर्कर्स भी वॉलंटियरली काम करें, लेकिन सिंध में
क्योंकि हमारी हुकूमतें तमाम MPs को, तमाम MNAs को, तमाम मिनिस्टर्स को सख्ती से हिदायत है कि सब अपने अपने अजला में मौजूद रहें और अपने अपने अजला में मौजूद होकर जितना इमदादी काम है उसकी खुद निगरानी करें। किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, इंतज़ामिया से कोताही ना हो, किसी शख्स से कोताही ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ना हो, किसी मिनिस्टर से कोताही ना हो, और हर चीज़ को करें कि जितना ट्रांसपेरेंट, जितना साफ शफाफ हो और विथ ज़ीरो टॉलरेंस। मैसेज जो लीडरशिप का है कि ज़ीरो टॉलरेंस हो कि किसी भी इमदादी कार्रवाई में किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आए। तो ये बहुत सख्ती से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायतें हैं, और जब तक इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुतासरीन ये पानी निकल जाए और वापस रिहेबिलिटेट नहीं होते, तब तक हुकूमत सिंध सुख का सांस नहीं लेगी। ये हमारी कमिटमेंट है इन लोगों से, इस आवाम से। इस वक्त पूरे ये आवाम की नज़रें उन लोगों, उन जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पे जो लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से हैं। तो जो लोग खैर खैरियत से हैं, जो तकलीफ़ में नहीं हैं, जो ख़ुद कफ़ी लोग हैं, उन सब को के लिए यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप आगे बढ़ चढ़ कर आए और उन लोगों की मदद करें जिन लोगों को आपके मदद की ज़रूरत है। शर्जील साहब, मंछुर जी जेका वो सतह इंतहाई ख़तरनाक थी हुई आहे, 123 फुट ताईं पहुती आहे, त इन बाबति छा फ़ैसिलो कयो था? ॿियो मुंहिंजो सवाल इहो आहे, कंबर शदाद कोर्ट में कहिड़ो इशू आहे? छा सियासी इख़्तिलाफ़ वधी विया आहिनि? हिकिड़ो DC वियो, ॿियो बि DC जेको आहे उहो सियासी माण्हुनि सां नथो ठहे। कंबर शदाद कोर्ट में हिन वक़्तु तिरापर मुतासिर माण्हू जेके फाथल आहिनि, नसीराबाद जा ॻोठ जेके आहिनि, या वारा जा, या गाजीपुर बि अॼु ॿुॾी वियो, उते कहिड़ी सूरत हाल आहे? तव्हांखे हिन वक़्तु कहिड़ी इंफॉर्मेशन आहे? देखिए जी, इस वक्त पानी का रेला जो है वो दरिया का रेला चल रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे डैमेजेस हो रहे हैं, कहीं पे भी ये इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे कोई परफॉर्म नहीं करेगा डेफिनेटली तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये जिस नौयत का ये इस वक्त ये एक पूरी सिचुएशन है, इसके लिए कोई भी नॉर्मल शख्स मतलब उतनी प्रिपरेशन कभी भी नहीं होती, क्योंकि कभी ये तो मैं कहता क़यामत सुगरा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह के मनाजिर वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इतने प्रिपेयर कभी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कभी सिचुएशन पहले पैदा नहीं हुई। पहले भी 2010 और 11 में जो सिचुएशन थी वो भी एक बेल्ट में थी, पहले लेफ़्ट बैंक फिर राइट बैंक, तो मोबिलाइज करना और चीज़ें करना ईजी था। इस वक्त एक ही टाइम पर पूरे सूबे भर में जो है वो इस वक्त ये आफत आई हुई है। तो डेफिनेटली उसके लिए जो जो अपना परफॉर्म करेगा, जो गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको चलाएगी। अगर कोई भी शख्स परफॉर्म नहीं करता तो गवर्नमेंट हैज़ गॉट राइट कि किसी भी वक्त किसी को रिप्लेस कर सकती है। अच्छा, आपके शर्जील साहब ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध में बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पानी है, जहाँ यानी रोड भी नहीं है, कोई ऐसी सूखी जगह नहीं है। आप अगर उनको राशन भेजेंगे भी तो वो पकाएंगे का सवाल है। दूसरा ये कि एक तो दरिया का पानी आ रहा है, दूसरा जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उनमें जैसे कि वारा को भी खतरा हो गया है, मेहर को खतरा हो गया है, बल्कि अल्लाह खैर करे कि अगर मंसूर टूट जाए तो फिर पूरे दादू और सेवन को भी खतरा हो सकता है। तो तबाही तो अभी तक जारी है। इस सिलसिले में जो आपकी दो तरफा हिकमत अमली वो कैसे क्या है? देखिए जी, अब बहुत अच्छा सवाल था। गवर्नमेंट ने डिसीजन इसीलिए ये लिया कि जब बारिशें पड़ रही थी, जब लकड़ियाँ सारी गीली थी, तब आप जब राशन देंगे तो लोग क्या करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिल फॉर फैसला किया, और ये फर्स्ट डे का और प्रॉम्प्ट डिसीजन था कि राशन का तो हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जब तक बारिशें भी थम जाएं, जब तक कुछ जगह ड्राई भी हो जाए जहाँ पे लोग जो है वो अपना खाना खुद पका सकें। इमीडिएटली प्रॉम्प्टली उन्होंने कहा कि जी कुक्ड फूड फराम करेगी, और वही स्ट्रेटेजी अभी तक आज दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, सिंध के हर ज़िले में, सिंध के हर तालके में, सिंध के हर उस गांव में जहाँ पे तबाही इस वक्त आई हुई है, जहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे कुक्ड फूड गवर्नमेंट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मयारी फूड, मतलब ये भी कहीं नहीं हो रहा कि जी खाने की क्वालिटी में खुदा न खासा शिकायत हो रही है, बिल्कुल उसको एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, एक मयारी फूड वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली मयारी फूड की सप्लाई बहुत है, चल रही है, लेकिन अब जब लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेंगे, पानी नहीं जाएगा, और मैंने जिस तरह पता लोगों की फसलें चली गई हैं, तो फिलहाल तो एक एक माह का राशन जो है
जो वो इमीडिएटली तमाम लोगों को जो मुतासिर उनको मिलेगा, ताकि अगर अपने घर पे भी मौजूद है तो खुदा ना खास्ता कोई ये ना हो कि किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज वेरी सीरियस। अच्छा, ये सर मेरी बारी है। आपके हवाले से ये कहा गया कि आपने अपनी ज़मीनें और बाग बचाने के लिए शहर डुबोए, तो इस बात में कितनी सदाकत है और अगर इस तरह किया तो क्यों किया? अच्छा जी, अच्छा सवाल किया। अब आपको याद होगा जब कोविड की सिचुएशन हुई थी तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ने बहुत ही एक्टिवली काम किया। फिर क्या हुआ, उस वक्त एक सियासी तंजीम जो इसकी वफाक में हुकूमत थी, उन्होंने अपने बंदे भेजे और प्रोपेगेंडा सिंध में शुरू किए कि हम ज़बरदस्ती कारोबार खोलेंगे, लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, सिंध हुकूमत गलत कर रही है, ये प्रोपेगेंडा शुरू। इसी तरीके से इस सिचुएशन में जो आपने सवाल किया कि मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे ये इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ाम लगा के जी पानी कोई निकाल रहा है। पहली बात ये, हमारे पास पानी निकालने की जगह ही नहीं है और हमने जितने भी शाखें हैं, जितने भी डिस्ट्रीज़ हैं, उसमें अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, दूसरी जगह की बात करूँ, हमने वहाँ पे मशीनें, जो भी पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, मशीनें और पाइप सब हमने फोरफीट किए हैं, जब्त किए हैं, उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। जब ये खबर आपने बताई, वो फिर हमने मालूम किया कि वो हमारी मुखालिफ पार्टी का एक काउंसलर के इलेक्शन में बंदा लड़ रहा था, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उसको भी अहमियत नहीं बढ़ा रहा। उसने कि मैंने फौरी तौर पर FIA को लेटर लिखा है, कंप्लेंट की है साइबर क्राइम को। ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का मैं आपको नंबर भी दे दूं ताकि पता चले कि जी जिसने झूठी एक खबर चलाई और उसने ये सोशल मीडिया में वायरल की कि जी ज़मीनों के पानी निकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये झूठा था। ये उसका है पूरा कॉन्टैक्ट, ये FIA को हमने ये कंप्लेंट भेजी हुई है। फिर एक टीवी चैनल जिसके रिपोर्टर मौजूद हैं, उसने भी चलाई यहाँ पे खबर, उस टीवी चैनल को भी हमने लीगल नोटिस भेज दिया है कि ये आपका चैनल सोशल मीडिया पे एक गलत खबर चला रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा टीवी चैनल का। एक टीवी चैनल ने, नाम किसी का नहीं ले, एक टीवी चैनल ने खबर चलाई कि जी पानी निकाल रहे हैं MP साहब, नाम ना ले किसी का, लेकिन उसको भी मैं लीगल नोटिस भेज चुका हूँ, इसकी कॉपी है। और मैं कहता हूँ कि जी ऐसे मौके पे जब आप खुद देख रहे हो कि हर तरफ तबाही है, कोई इस तरह सोच कैसे सकता है? क्योंकि इस वक्त अगर हमने सख्ती से, गवर्नमेंट ने, और 144 हमने लगवाया है वहाँ पे कमिश्नर से कि कोई भी शख्स नहरों में पानी नहीं डालेगा, क्योंकि नहरों में फ्लो बढ़ा तो किसी न किसी का गाँव डूबे गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोगों के लिए ज़्यादा पेनफुल है कि आप देख रहे हैं कि आपकी करोड़ों रुपए की फसलें मौजूद है, कॉटन मौजूद है, नजर आ रही है, लेकिन आप पानी निकाल नहीं सकते कि अगर पानी निकालोगे तो किसी न किसी को डुबोगे आप। और कुछ लोग इतने बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। लोगों की कीमती फसलें कोई उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि या तो बंदा आप अपने कारोबार को बचाओ या किसी की जिंदगी को बचाओ। देखिए जी, टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेंट्स की सप्लाई अनफॉर्चुनेटली बहुत कम आ रही है। कुछ लोग, जो मैं कहता हूँ कि क्या लफ्ज़ उस पर इस्तेमाल होता है कि गैर इंसानी हालात भी लोगों में कुछ हो जाते हैं। जो 4-5 हज़ार का टेंट था वो लोगों ने रेट्स बढ़ा दिए, मुनाफाखोरों ने। मैं आपको हैदराबाद का एक वाक़या बता दूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद में ने ऑर्डर दिए हैदराबाद के एक वेंडर को, नाम नहीं लूँगा मैं, नाम अगर सब पता है उसके, कि जी उनको चाहिए थे कोई 4-5 हज़ार टेंट्स के। उन्होंने ऑर्डर दिए, ऑर्डर बुक किए 5 हज़ार के टेंट के 11,000 रुपये में। उन्होंने एडवांस ले लिया। जब टेंट्स की सप्लाई का टाइम है उसने कहा जी 22,000 रुपये, 22,000 रुपये कम में नहीं दूंगा। फिर अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी हमने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि अगर 11,000 रुपये में जिसमें आपकी डील हुई है उसमें टेंट देते हो ठीक है, वरना 11,000 भी आपको नहीं मिलेंगे। हुकुम जो इस तरह के मुनाफाखोर हैं, जो इस तरह के बेज़मीर लोग हैं, जो इस सिचुएशन में जहाँ एक तरफ लोग मर रहे हैं, आपको जो जायज़ मुनाफा है कमाओ,
चले वो आपका हक है, लेकिन आप नाजायज़ मुनाफा 5,000 का टन 11,000 में, 11,000 का टन आप 22,000 में बेचोगे तो इतनी अंधेर नगरी तो नहीं होने देंगे ना। तो बेहतर है कि 11,000 में वो ज़्यादा खरीदे। तो इस तरह के भी बेज़मीर लोग अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में मौजूद हैं, जो ऐसी सिचुएशंस में भी जिनका ज़मीर नहीं जागता। जबरदस्त बात ये कि हम पानी निकालें कहाँ। हम यही सवाल आपसे पूछते हैं कि 14 साल से हुकूमत थी, सीएम साहब बाकी एरिया को छोड़ते हैं, जब सीएम साहब ने घर से निकलता है, कराची करवाता है, तो इसी मंशा का ये जो आपस में पूरा लालकाना, कंबर, शहजादपुर, दादू, नहर सारे डूबे, ये जो बलूचिस्तान से पानी आता है, इसी मंशा का पानी समंदर में निकालने के लिए मनसूबा बना था, जिसमें आपकी हुकूमत ने कहा था कि 4 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 7 से क्रॉस करते हुए आधे रास्ते में वो मद्दा का मनसूबा, उसको समंदर में जाना था। 14 साल में वो मनसूबा आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। ये जो नेचुरल रूट से पानी के अंग्रेजों का कानून है, रेवेन्यू एक्ट में वो है कि उसका 1000 जो है वो होगा किसी में जैसा पेट होंगे। आवाम ने जो एलपीओ की आगे उठाए वो है 90 किलो पेट, यदि 90 फुट का जो था वो उसका पेट आपने निकाला। 1000 फुट का जो पानी निकलता था वो 90 फुट में डाला, वो मंसूब बने। आपकी हुकूमत ने फ्लड कमीशन बनाई, ताज हैदर सरकार में उसने जाके रिपोर्ट दी कि इसके साथ हुई, उसको भी 7 साल गुजर गए, 10 में से लेके आज तक उस कमीशन में रिपोर्ट हुई, तो पानी आप कैसे निकालेंगे, ये आपसे पूछना। देखिए जी, इस पर भी मैं आ जाता हूँ। हर चीज़ की प्रिपरेशन होती है, अपना क्लाइमेट देखकर प्रिपरेशन बनती है, मौसम देख के मुल्कों में डेवलपमेंट होती है। मैं भी किसी और मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है फिर नेगेटिविटी उठाई जाएगी। एक बहुत बड़ा तरक्याती मुल्क हमारे करीब है, उसमें जब बारिश होती है ना तो उसके एक बहुत बड़ी मशहूर सड़कें हैं, वो हमेशा फ्लोटिंग होती थी। अब हमारे मुल्क में जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस थी, जो एक चल रही थी, वो इतनी बारिशें कभी हमने ना कभी सोची थी, ना कभी होनी थी, ना कभी हिस्ट्री में हुई थी। तो हमारे पास एक वो प्रैक्टिस बनी हुई थी। मैं आपको बता दूं, जो शाखें हैं हमारी बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रीज़ हैं जिनमें एक कैपेसिटी है कि जी पानी आएगा, हर कोई अपना अपना वाटर कोर्स जो अलॉटेड है वो खोलेगा और पानी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त पोजीशन ये है, तमाम लोगों ने अपने वाटर कोर्सेज बंद किए हुए हैं, तमाम जिन लोगों की लैंड होल्डिंग है वो इसलिए बंद किए हुए हैं कि अगर वो वाटर कोर्स खोलते हैं तो पानी उनकी ज़मीनों में और फिर उनके गाँवों में आ जाएगा, और बाहर कोई, और जो एंड वाले उन लोगों ने रोका हुआ है। तो अभी हमने तो वो एंड वाले वो भी वो खुलवाए हैं। तो हमारे पास एक रेन का एक स्केड्यूल था, भाई इतना रेन पड़ती है, उस हिसाब से हमारी पूरी प्रिपरेशन थी। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो एक प्रेसिडेंट हुआ है, डेफिनेटली अब नेक्स्ट प्लानिंग्स जो होंगी वो आपकी ड्रेनेज के हिसाब से होंगी। जहाँ तक आपने दरिया की बात की कि इतना बेल्ट ओपन करना है, मैं फिर कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली उस पर भी लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, और ये लास्ट टाइम 2011 में वह कब्जे ख़त्म कराए गए। अभी भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों के पास और क्यों, उनके पास कोई एड्रेस नहीं है और कोई उन पर वो कहीं और रहते नहीं है, क्योंकि जो देखते जब ये पानी उतर जाएगा तो आपको इधर ही दरिया के साइड पे लोग आपको कल्टीवेशन करते नजर आएंगे। गवर्नमेंट ने 100 दफा उनको मना भी किया है। आप जब बेल्ट नहीं देंगे और इंक्रोचमेंट बढ़ती जाती है, और वो मैं अभी किसी का नाम भी नहीं लेता कि कच्चे की ज़मीनों में, जैसे कच्चे की ज़मीन हम कहते हैं, कच्चे की ज़मीन में किसकी इंक्रोचमेंट है, किनसे उनका ताल्लुक है, कौन लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें भी इस पानी को ऑब्स्ट्रक्शन दे रही है। लेकिन इस बार जो रेन हुई है वो मतलब एक साइड पे ये कोई हमारे पास इस वक्त तबाही खुदा न खास्ता फ्लड्स की इतनी नहीं हुई जितनी रेन की तबाही हुई है, क्योंकि एट ए सेम टाइम आपके तमाम जगहों पर 1100 में 1700 मिलीमीटर बारिश, कोई सोच सकता है 1700 मिलीमीटर बारिश कहीं कहीं रिकॉर्ड हो। 1100 मिलीमीटर एवरेज आपके डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है, ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुई है। तो डेफिनेटली एक वो है, ये इस वक्त एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको इन फ्यूचर डेफिनेटली हमें अपने ड्रेन्स को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी वही, मैं बोलूँ कि इस वक्त बेसिक प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें। छाबियर पानी या बोर की सूरत अञा बरकरार है, पानी बेच सके तो ज़रूरी सवाल है जेका दोस्त मुल्क इमदाद जो ऐलान कनि था ऐं मुख़्तलिफ़ हफ़्तनि ते जहाज़ बेची चुका आहिनि, इमदाद बेची चुकी आहे। तव्हां को ट्रांसपेरेंसी बरक़रार रखण जो का तरीक़ा या मैकेनिज़म आहे या का वेबसाइट ठाहियो था पिया जिनमें असां जेके दोस्त मुल्क आहिनि उन्हनि जो जेको इतमादी बात है, उन सां गॾोगॾु जेकी पाकिस्तानी अवाम आहे, जेकी पंहिंजे मुख़्तलिफ़ हज़रात उहे बि इमदाद ॾियनि था, असम गवर्नमेंट ऐं मुख़्तलिफ़
था पिया कि एडो मैकेनिज्म है जंहिंमें अवाम ॾिसी सघे त हेतिरी इमदाद या हेतिरो फंड जमा थिए थो पियो ऐं हिन तरीक़े सां डिस्ट्रीब्यूट इसी से रिलेटेड है मेरा भी, एक तरफ हुकूमती दावे हैं रिलीफ और राशन पहुंचाने का, और दूसरी तरफ शिकायतों की भरमार है कि नहीं मिल रहा है। इसको किस तरह बैलेंस करेंगे और किस तरह एनजीओस काम कर रहे हैं, वो किसको राशन पहुंचा रहे हैं, किसको नहीं पहुंचा रहे हैं, कितने दिन दे रहे हैं, कितने दिन का राशन दे रहे हैं, कितने दिन का नहीं दे रहे हैं, किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक आपने कहा कि जी राशन कम पहुंच रहा है, बिल्कुल राशन, मैंने कहा कि राशन की सप्लाई बहुत कम है और इसीलिए पहले गवर्नमेंट ने डिपेंड किया यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी और अभी फिर और वेंडर्स को मैं रिपीट नहीं कर सारी चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक खाने की बात है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी कैंप नहीं है जहाँ पे कुक्ड फूड नहीं पहुँच रहा। ऐसा कोई भी टेंट सिटी, कोई स्कूल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी विजिलेंस हो रही है उस पर। एक ऑफिसर नहीं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, ऊपर से वहाँ पे एमपी मैंने खुद मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी पार्टी के हों, ये नहीं कि किसी पीपुल्स पार्टी को हमने कहा कि जी। और ये चीज़ बता दूं कि कोई ये नहीं कि जी ये बीच में सोशल मीडिया में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे जो लोग फारिग लोग होते हैं वो सिर्फ मुहिम में चला रहे होते हैं। एक किसी जगह में चला जी, उसने बोला जी मैं तब दूंगा आपको कि जब मुझे आप वोट दोगे, आप लोग कदम उठाओगे। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें। और ये चंद मुखालिफ क्या छोड़ देना किसी को, बस कि जी ये बंदे एक बंदे को छोड़ दे, मैं आज आपने किसी वोटर को छोड़ दूं और बोलूँ ये बयानिया बना दो, उसको मैं टिकटॉक बना लूँ और फेसबुक बना लूँ और ये चीज़ चला दूँ सिर्फ। और ये प्रोग्राम मतलब मैं हल्फिया कह सकता हूँ, ये सोच मतलब किसी इंसान में भी नहीं हो सकती। अगर इस वक्त लोग मुतासिर बैठे हुए हैं, कोई लोग मासूम बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई ये सोच सकता है कि यार कि नहीं यार ये अगर इससे मुझे वोट दिया था या नहीं दिया, मतलब मैं हल्फिया कह सकता हूँ ये पूरे। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी की सोच नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ अगर ये मैं केपीके में बोलूँगा, केपीके में पीटीआई की हुकूमत है या पंजाब में, वो भी ये नहीं सोच सकते। ये कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि इस मौके पे कि कोई इस तरह की कोई सोच रखे कि जी ये हमारी पार्टी का आया ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद फारिग और शैतान लोग जिनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, क्योंकि इंसानियत जो है ना सबसे बढ़कर है। अच्छा सॉरी आपका हाँ फंड की देखिए आप बताएं। देखें एक है चीफ मिनिस्टर का एक अकाउंट है, ठीक है, जो सिंध बैंक में अनाउंस किया हुआ है अपना अकाउंट, जो पैसे आने हैं उसमें आने हैं, उसकी जो भी एक एक रुपए की ट्रांसपेरेंसी होगी। जो राशन वगैरह जो आपने कहा कि बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास एक कमेटी है, वो हर चीज़ की उसकी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने ज़िला में ये भी किया हुआ है और गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि जिसको भी आप टेंट देते हो उसका आईडी कार्ड की कॉपी आपने जमा करानी है। और जैसे कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, अब कहीं कहीं इस तरह के वाक़यात ज़रूर होते हैं। लेट्स सपोज करके टेंट कहीं पे जा रहा है ट्रक में और अगर वो खुदा न खासा लुट गया, वो पूरा ट्रक ही लुट गया, तो उसके आपको नहीं आएगा किस किस शनाख्ती कार्ड ने उसको लूटा। लेकिन जिसको नॉर्मली गवर्नमेंट के ज़रिए मुख्तियारकार, तपेदार, तहसीलदार, इनके ज़रिए जो चीज़ें दी जा रही हैं वो डेटा सारा कलेक्ट हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा कि अब कोई 1-2% देखें मुआशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, इंशाल्लाह कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई। असलम साहब के बाद मेरा सवाल है ये था कि आपने कहा कि कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, कौमी राब्ते की जरूरत है इस इंतहाई खतरनाक सूरत से। लेकिन इसी सूरत में इमरान खान जो है वो हर डिवीजन को सूबा बनाने की बात कर रहा है और इसी में ही जो है वो काराबाग जेल की बनाने की बातें हो रही है। एक तरफ पूरे पाकिस्तान के लोग इस मुसीबत में हैं और दूसरी तरफ ये एक नई चीज़ है, इस पर आप क्या कहना है? देखिए जी, मैंने आज ये सोचा था कि मैं कोई सियासी बात ना करूं, लेकिन आपने जिस शख्स का नाम लिया है, जो शख्स आज भी जलसे कर रहा है और जलसे में बैठ कर गुफ्तगू कर रहा है, मुझे कहता अभी तो उसका एक ये है कि लोग उस कैंपों में बैठे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, लोग इस वक्त खैमों में बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए परेशान हैं। लेकिन अगर कोई देख रहा है टीवी, तो एक तरफ अगर वो नज़ारा देख रहा है कि लेफ्ट हैंड पे नज़र आ रहा है उसको कि ये मासूम बच्चे कैंपों में बैठे हैं, तकलीफ़ में बैठे हैं, घर छोड़ के बैठे हैं, दूसरी तरफ देख रहा है कि ये एक स्टेज पे गाने चल रहे हैं और कॉन्सर्ट चल रहा है। मैं समझता हूँ इससे बुरी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैंने आपको ये पहले भी 2-4 प्रश्नों से मैं कहता हूँ कि मुहर्रम में और रमज़ान में जो काफर होते थे ना, वो जंगें नहीं करते थे, काफर जंग नहीं करते थे मुहर्रम और रमज़ान में। यहाँ पर कि एक तरफ हमारे पास कयामत का मंजर है, कयामत का, और वो शख्स बैठकर इसको धमकी, उसको धमकी, इसका नाम ले लूँगा, ये गाना, वो बजाना, ये नाच गाना।
मतलब अवाम क्या अंधे हैं? अवाम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है मुल्क में? इस तरफ इस वक्त आपकी एनर्जी कहाँ होनी चाहिए थी? इस वक्त किन लोगों को आपकी ज़रूरत थी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, इस वक्त क्या ये पैमाना होगा आपका मुल्क का कि एक तरफ लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बैठकर जो है वहाँ पे शासन कर रहे हैं, जी इसको पकड़ लो, इसको ये कर लो, ये कर दूंगा, इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का अवाम बहुत जल्दी इनको इबरत का निशाना बनाएंगे और ये लोग अपनी कब्र में खुद गिरेंगे जिस तरह की ये हरकतें इस माहौल में कर रहे हैं। ये सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 15 अरब रुपए की इब्तिदाई ग्रांट का ऐलान किया था और ये कहा था कि सूबे और वफाक मिल करके एक कोई मुश्तरका सर्वे करेंगे। 15 अरब तो कुछ भी नहीं है इस नुकसान के आगे। एक तो ये बताएं कि वो मुश्तरका सर्वे शुरू हुआ और वफाक से मजीद ग्रांट का मुतालबा करेंगे। साथ ही आपने चंद रोज पहले 850 अरब नुकसान की तस्वीरें लगाया था, सीएम साहब ने 1100 अरब तक शायद पहुंच गया है। अब करंट सिचुएशन क्या है? देखिए जी, मैं फिर वादे कर दूं कि इस वक्त कोई भी ऐसा एक्सपर्ट पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है जो अभी फौरी बता सके कि इस वक्त तक इतना नुकसान अभी हो चुका है। मतलब जो अभी तक हो रहे हैं तो चले, वो तो टेंटेटिव फिगर आ रही। मैंने कहा कि जो आपके वहाँ पे तहसीलदारों के ज़रिए और बाकी क्रॉप्स की जो कैलकुलेशन है उसके ज़रिए हो रही हैं, जो क्रॉप्स के रेट्स है उसके हिसाब से हो रही हैं, या जो लोगों के घर गिरे हैं उसके हिसाब से हो रही है, जो नुकसान हो रहा है उसके हिसाब से हो रही है, जो हेड काउंट होता है उसके हिसाब से हो रही है। लेकिन फाइनल फिगर अभी कोई भी नहीं दे सकता। ये सारी फाइनल फिगर्स जो हैं ये जब ये पूरा रेला यहाँ से गुजर जाएगा उस वक्त सामने आएगा कि कितना नुकसान है। जहाँ आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने 15 अरब रुपये, ये पैसे इस वक्त इस कैटास्ट्रॉफी के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पूरा सूबा डूब गया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि मतलब ये पूरा हमारा एक मुल्क है। मुल्क में इस वक्त KPK की भी सिचुएशन है, बलूचिस्तान की भी सिचुएशन है, सिंध की भी सिचुएशन है, पंजाब में भी साउथ पंजाब डूबा है, लेकिन सिंध में मैं कह सकता हूँ हमारा पूरे का पूरा सूबा डूब गया है। और जो मैं मुख्तलिफ जगहों पर सूरत हाल देख रहा हूँ, द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। इसमें हमें आउट ऑफ दी वे जाकर हमें इसके लिए कुछ करना होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अपने मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी और अपनी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त हमें हर हाल में इन लोगों को दाद रसी करनी है, कुछ भी हो जाए। अगर अपने आप को बेच के भी करनी पड़े तो इन लोगों की दाद रसी ज़रूर की जाएगी। इन लोगों को हर हाल में इनको रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा कि मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को सिर्फ आप नहीं छोड़ सकते आप। और गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जो पीपल्स बस चल रही है उसका हाल आपने कल भी शायद खबरों में देखा होगा, खराब हो रही है, रास्ते में रुक जाती हैं। ओवरलोडिंग उसका सबसे बड़ा इशू है। और जो मॉडल कॉलोनी में उसका रोड था फाटक वाला, जिसको कट ऑफ कर दिया गया, रोड इतना खराब है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऑरेंज लाइन आने वाली है? पिछली जो है वो सही हो नहीं पा रही है? ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं बताऊँ आपको, जो आपने कल एक बस की बात की थी उसका मैंने पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई। उस पर एक सर्किट ख़राब था, फिर मैकेनिक्स आया, वो सर्किट का चेंज हो गया। दूसरी बात ये कि बसेस चल रही हैं, रोड्स, क्योंकि हालिया बारिशों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरे जो सिंध वाले एपिसोड से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कर ली थी, तमाम रोड्स को मोटरेबल करने के लिए जो भी पैसे चाहिए थे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिए ताकि तमाम रोड जल्दी सड़कें बन जाएँ ताकि ये मुकम्मल हो सके। जहाँ ऑरेंज लाइन की बात की, ऑरेंज लाइन की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो गई है। 10 तारीख को पब्लिक के लिए वो खोल दी जाएगी और वो ये 100% फंडेड बाय द सिंध गवर्नमेंट है। और ये पब्लिक के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी सहूलत होगी और ये ग्रीन लाइन के करीब ही ये जा रही है और सस्ते रेट्स में लोगों को सफ़र की सहूलियात होंगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रायोरिटी है कि एक तरफ हम अगर तूफ़ान को देख रहे हैं, एक तरफ बारिशों को देख रहे हैं, एक तरफ सैलाबों को देख रहे हैं, जहाँ वहाँ पे हम रिलीफ का हम काम करें, तो यहाँ पे जहाँ पे हमें शहर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी पैरेलल हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। देखिए जी, अगर कहीं पे ओवरलोडिंग हो रही है तो उसको हम रोकेंगे, क्योंकि हमने आउटसोर्स की हुई है इसके ऑपरेशन को। जहाँ पे कंप्लेंट आती है हम उनको वैसे एड्रेस करते हैं, वहाँ से सोल्यूशन भी आ जाते हैं। कहीं कहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और भी पता चली इसमें कि कुछ ट्रांसपोर्ट माफिया के लोग इनको तंग बहुत कर रहे हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी 1-2 दफ़ा उन्होंने बसों को हिट करने की भी कोशिश की है। तो उसके लिए हमने पुलिस को कहा है कि जी आप उनसे बात करें, अगर शराफत से मान जाए तो शराफत से माने, वरना आप FIRs काटें। कानूनी तरीके से उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाए कि जी आप एक अच्छी सहूलत इस शहर के लिए है, उसको तंग ना करें। कुछ लोगों की गाड़ियों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमने
ट्रैफिक पुलिस को और बाकी पुलिस को हमने वो कहा हुआ है। मुसलसल सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ से बंद टूट रहा है, वहाँ से बंद टूट रहा है। अब आप ये हमें बताएं कि इस वक्त पानी की पोजीशन क्या है, गुड्डू के मकाम पे या सखर के मकाम पर पानी कितना गुजर रहा है, ये आवाम को आसानी के लिए। देखिए डे टू डे बेस पे पानी की फिगर जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट वो शेयर करती है। जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की, अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूँगा कि इस सिचुएशन में भी कुछ लोग पैनिक पैदा करते हैं। 2-4 डिस्ट्रिक्ट हमें पता चला, 2-4 यूनियन काउंसिल में पता चला कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कह दिया जी कि ये टूटने वाला है, सब घर खाली करो। और रात को कितने 2-3 बजे किसी ने फेसबुक पे एक पोस्ट छोड़ दी, व्हाट्सएप पे पोस्ट छोड़ दी, सब लोग जो वहाँ से पैनिक में निकल रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते गलत किस्म के उफाय ना करें। लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, लोग ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हैं, आप उनकी तकलीफ़ों में इजाफा ना करें। जहाँ तक एक सवाल था मेरे भाई का, मैं भूल गया उसका जवाब देना, आधा में रह गया। ये आपका था वो मवेशियों वाला, हाँ मवेशियों वाला मैं भूल गया। देखिए जी, जो देही इलाके में लोग हैं उनकी 2 मिल्कियतें होती हैं, 2 उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उनकी क्रॉप, दूसरा उनका मवेशी। क्रॉप लोगों का डूब गया। मवेशी वाली जब बात है, कीमती मवेशी होती है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पानी से थोड़े महफूज हैं, लेकिन उनके मवेशी जो है वो पानी में, और इन जानवरों में पैरों में एक बीमारी हो जाती है अगर ये पानी में ज़्यादा खड़े हों, ज़्यादा देर इस तरह स्टैग्नेंट वाटर में रहें। तो इस सिचुएशन में वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम कैंप्स में ना जाएं। क्योंकि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी रूरल एरिया की है, तो मैं अपने हैदराबाद रूरल की बात बताऊं कि हमने काफ़ी लोगों को हमने कैंप्स में शिफ्ट किया। काफ़ी लोगों को टेंट्स दिए, कुछ लोगों को हमने कहा कि जब आए, जब उनका जो हमारा मवेशी है, हम मवेशी तो ज़रा किसी स्कूल में इतना सारा नहीं लेके आ सकते, वहाँ मवेशी रहेगा या क्या रहेगा। खैर उन मवेशी जो भी है वो बहुत कीमती उनकी मिल्कियत है, उनका बहुत बड़ा कीमती एसेट है। उनके लिए जो है वैक्सीनेशंस चल रही हैं, सिंध भर में चल रही हैं। वेटनरी वालों को डायरेक्शन भी हैं, उसकी हमारे पास एविडेंस भी हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं जी हम जहाँ पे हमारा घर रखा है हम वहाँ पे हमें टेंट्स दें, हम आपके कैंप सिटी में नहीं आएंगे। तो इन लोगों को भी हम क्या कर रहे हैं कि जो कुक्ड फूड है उन लोगों को भी पहुँचाने गाँव में। इसलिए देखिए हमारे लिए वो मुश्किल है ज़्यादा, गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर एक टेंट सिटी बना हुआ है, वहाँ पे 500,000 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो वहाँ पे आपको खाना पहुँचाना आसान है। लेकिन क्योंकि आपको पता है देहात में दूर दूर तक डिस्टेंस होते हैं, एक एक गाँव को एक एक जगह पे पहुँचाना जो है वो एक आपका बहुत लेंथी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। लेकिन हम वो भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी कुक्ड फूड पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, क्योंकि उनका जानवर वहाँ पे इस वक्त जो है वो महफूज करके बैठे हैं कि वो बांध के नहीं आ सकते कहीं पे, क्योंकि खुदा ने कहा कोई चोरी भी हो सकता है, रस्सियाँ छुड़ा के जानवर जा भी सकता है। तो उनके लिए पूरा उनका एसेट वो है। तो ये गवर्नमेंट उनको भी वहाँ पे पहुँचा रही है जहाँ तक पहुँच सक रही है। उनको भी वो खाना पहुँचाया जा रहा है, या फिर उनको राशन दे जाता है जी कि आप ठीक है आप अपना खुद ही बना लें, क्योंकि आप बहुत दूर रह रहे हैं। आप अगर कोई 2 घर कहीं रह रहे हैं और वहाँ पर 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो 2 घरों के लिए गवर्नमेंट की गाड़ी रोज़ आना जाना। लेकिन फिर भी अभी तक हम जो है उसको भी हम कैटर कर रहे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। जी साहब, आपने कहा कि आप सियासत नहीं कर रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आला पंजाब ने कालाबाग डैम बनाने का मुतालबा किया है। सियासी सवाल है तो उस पर क्या कहेंगे, क्या कालाबाग डैम बनना चाहिए जो सूरत हाल सिंध की तबाही? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि 3 सूबे उसके खिलाफ ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, और इस पार्टी ने हमेशा जो है वो कालाबाग डैम की बात की है, अभी भी कर रहे हैं। शायद अगर आज कालाबाग डैम होता तो उनकी जस्टिफिकेशन है कि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, अगर आज कालाबाग डैम होता तो ये तबाही का जो तखमीना या शायद इससे भी ज़्यादा होता। थैंक यू।